हेलो स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स। देखिए, जब से लॉकडाउन लगा सारा मीडिया का फोकस, सारी चर्चा का विषय रहा कि 2020 के सत्र में जो बोर्ड परीक्षाएं दे रहे हैं या जो जेई की परीक्षा दे रहे हैं या नीट की परीक्षा दे रहे हैं उनके लिए कितना चुनौतीपूर्ण समय है। एग्ज़ाम उनके डिले हुए, 2 बार डिले हुए, फाइनली जाके सितंबर में एग्ज़ाम्स कवर अप हुए और अब जेई मेन जेई एडवांस के रिज़ल्ट आ चुके हैं। काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और नीट का रिज़ल्ट आज या कल में एक्सपेक्टेड है। तो अभी तक यही चर्चा थी कि यार ये 2020 के बच्चों के साथ थोड़ी गड़बड़ हुई, इनके साथ कितना टफ टाइम आया। बट इस सारी चर्चा में 2021 वाले छात्रों का अभी तक ज़्यादा जिक्र नहीं हुआ है। देखिए, 2020 में जिन्होंने परीक्षा दी है उन्होंने तो फिर भी क्लासरूम्स में, प्रॉपर फिजिकल क्लासरूम्स में टीचर के साथ, टीचर के आमने सामने रह के पढ़ाई की थी। और आप लोग जब 12th क्लास में आए और आपके आते ही ये लॉकडाउन लग गया, ना टीचर्स तैयार थे ऑनलाइन शिक्षा में पढ़ाने के लिए, ना आप तैयार थे उससे पढ़ने के लिए। और मई जून तक आते आते जो बच्चों से मेरी बात हुई, मुझे समझ आ गया कि मोस्टली स्कूल्स या कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट जहां आप लाखों रुपए फीस दे रहे हैं, वो भी केवल आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स दे रहे हैं और ये मान रहे हैं कि आप पढ़ के समझते जा रहे हैं। और वो जो संवाद बनता था ना केवल शिक्षक का छात्रों से, बल्कि जो स्टूडेंट साथ में बैठ के डिस्कस करते थे, वो सारी चीज़ अब नज़र नहीं आ रही है। और उसका नज़रिया या उसका परिणाम अपन बोले तो जून जुलाई के बाद से ही वो नज़र आने लगा। और अब तो बहुत ज़्यादा बच्चों का मेरे को हाल दिख रहा है कि वो इतना कंफर्टेबल नहीं हो पा रहे, स्पेशली कॉम्पिटिटिव कोचिंग के लिए। और स्कूल्स का हाल आपको पता ही है, तो स्कूल्स कितना पढ़ा पा रहे हैं आप शायद बेटर समझते हैं। अब सीबीएसई ने 2021 के लिए आप लोगों के लिए एक राहत दी कि आपका 30% सिलेबस रिड्यूस कर दिया। और अभी 2 दिन पहले ही सीबीएसई ने नए सैम्पल पेपर्स आप लोगों के लिए रिलीज़ किए हैं। बट उसके बाद भी अभी मैं देख रहा था, कल टाइम्स ऑफ इंडिया ने खबर दी है कि सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड सोच रहे हैं कि शायद 30% सिलेबस कट भी कम है, थोड़ा और सिलेबस काटना पड़ेगा। शायद अब आपका 50% सिलेबस रिड्यूस हो जाएगा। और एग्ज़ाम्स को लेके भी वो रिपोर्ट कहती है कि शायद 45 से 60 दिन का आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स में डिले होगा। गुजरात बोर्ड कह ही चुका है कि 12th के एग्ज़ाम मई में होंगे। तो इसका मतलब अब ये ऑलमोस्ट क्लियर होता जा रहा है कि 12th की आपकी परीक्षा पहली चीज़ रिड्यूस सिलेबस से होगी। 30% कट चुका है, संभावना है 50% भी कट जाएगा। और आपकी परीक्षा फरवरी में जो शुरू हुई थी सीबीएसई की, लग नहीं रहा। बेस्ट केस मुझे लग रहा है 10-15 अप्रैल से ही वो शुरू हो पाएगी, उससे पहले बहुत मुश्किल है। और अप्रैल में मोस्ट लाइकली आपके एग्ज़ाम चलने वाले हैं। तो अब इन सब के बीच जेई मेन जो जनवरी में हुआ करता था उसका क्या होगा। तो ये जुलाई के अंदर ही, जब इस साल का जेई मेन का भी तय नहीं था, तभी आईआईटी के डायरेक्टर ने कहा था, आईआईटी दिल्ली के डायरेक्टर ने, कि एटलीस्ट 1 महीने तो खिसकता हुआ उन्हें दिख रहा है। तो आज के सिनेरियो में मुझे लग रहा है कि अगर बोर्ड परीक्षाएं 45 दिन खिसकेंगी तो जेई मेन की परीक्षा भी एटलीस्ट 45 दिन खिसकेंगी। देखिए, लास्ट ईयर जब जेई मेन जनवरी में हुआ था तो सितंबर में फॉर्म भर चुके थे। आज अपन 11 अक्टूबर को ये वीडियो में मैं आपसे बात कर रहा हूँ और अभी तक फॉर्म की कोई दूर दूर तक सूचना कहीं किसी सोशल मीडिया पे नहीं है। तो पहले ही अपन लेट हैं, तो एटलीस्ट 40-45 डेज तो आपका एग्ज़ाम डिले होना तय ही है। और ये जब डिले होगा, एग्ज़ाम जब आपके मई में शिफ्ट हो जाएंगे सीबीएसई के, तो आपकी नीट परीक्षा और एडवांस परीक्षा भी मुझे लगता है 1.5 महीना या 2 महीना खिसकना तय है। तो इतना अभी नज़र आ रहा है कि एग्ज़ाम्स जिन डेट्स पे होते थे उन पे नहीं होंगे। तो कई बच्चे वो अभी जेई मेन जनवरी ड्रॉप करने के लिए भी सोच रहे हैं कि शायद जनवरी में एग्ज़ाम होगा। तो इतना तो क्लियर है, जनवरी में तो ऑलमोस्ट मैं श्योर हूँ कि एग्ज़ाम नहीं होने वाला है। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो अभी अपने को समझ आ रही हैं। अब आपकी प्रिपरेशन को और बेटर आप कैसे कर सकते हैं, जो आपके सामने समस्याएं हैं, इससे रिलेटेड आप पहले अपनी कमेंट्स मुझे इस वीडियो के साथ दीजिए और मैं कोशिश करूंगा नेक्स्ट संडे से पहले आपसे वापस एक बार संवाद करें और कुछ आपके लिए बेटर गाइडलाइंस में लेके आ सकूं कि आप खुद को री एनर्जाइज कैसे करें इस लॉकडाउन से अपने आप को उबारते हुए। और क्योंकि उम्मीद है शायद आपके स्कूल या कोचिंग में शायद शुरू हो जाएं दिवाली तक या उससे पहले भी हो जाते हैं तो अच्छी बात है, नहीं भी होते हैं तो अपना एक्शन प्लान क्या होना चाहिए उसे अपन डिस्कस करेंगे। बट पहले मैं आपका फीडबैक चाहूँगा। तो अभी इस वीडियो की जिस्ट आप ये देख सकते हैं कि भाई इतना क्लियर है, सीबीएसई का सिलेबस रिड्यूस 30% से ज़्यादा होना तय लग रहा है। मुझे लग रहा है ये 50% रिड्यूस हो जाएगा। एग्जाम्स एटलीस्ट 1.5 से 2 महीना खिसकेंगे। मेरे हिसाब से अप्रैल से पहले शुरू नहीं होंगे या मार्च एंड से पहले किसी हालत में शुरू नहीं होंगे। जेई मेन की परीक्षा मुझे लगता है बेस्ट केस में फरवरी लास्ट या मार्च फर्स्ट वीक में होगी, उससे पहले नहीं होगी। और नीट और एडवांस भी उसी हिसाब से खिसकने तय नज़र आ रहे हैं। तो आपके पास अभी टाइम है, तो ये एक अच्छी बात है। अभी शायद आप थोड़ा सा लॉस्ट आउट, थोड़ा सा पीछे वाली फीलिंग कर रहे हैं, तो आप पीछे हो चुके हैं, बट ऐसा नहीं है, अभी टाइम है आपके पास। यू हैव सफिशिएंट टाइम, सो गियर अप, अपने आप को एनर्जाइज करें। एंड आई होप
उन एग्ज़ाम से पहले आप अपने आप को बहुत बेटर शेप में ला पाएंगे। ऑल द बेस्ट।